नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक टेलीफोन कॉल की बड़ी चर्चा हो रही है मित्रों। अब इसकी पुष्टि तो उस जमाने के लोग भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं लिखा भी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह पुष्टि चल रही है, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। बात 1991 की हो रही है और अभी के ठाकरे के बड़े ठाकरे बाला साहब ठाकरे की, उनका भी पैटर्न वही था। बाला साहब ठाकरे के गुंडे सड़कों पर गुंडागर्दी कर रहे थे और दिल्ली में चंद्रशेखर की सरकार थी और प्रधानमंत्री ने फोन करके कहा कि ठाकरे, मुंबई में जो गुंडागर्दी तुम कर रहे हो वो गुंडागर्दी बंद कर दो, वरना कानून का राज कैसे चलता है ये मुझे आता है। अब ये दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं तब के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जानिब से। क्यूबाइब नेटवर्क इसकी कोई पुष्टि नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कोई अकाउंट मैंने जो सर्च किया उसमें कहीं मिला है, लेकिन ये बात सही है कि उस दौर में बाला साहब ठाकरे के गुंडे सड़क पर होते थे और ये भी सही है कि चंद्रशेखर उस वक्त प्रधानमंत्री थे 1991 में, और चंद्रशेखर इस बहुत ही सख्त मिजाज के थे और चंद्रशेखर कभी कोई समझौता नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि मुंबई भारत का हिस्सा है, महाराष्ट्र जिगर का टुकड़ा है और महाराष्ट्र में तुम वैमनस्यता फैला रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, ये हम चलने नहीं देंगे। दो भाइयों के बीच में लड़ाई लगा रहे हो, लड़ाई करवा रहे हो, ये चलने नहीं देंगे। हमारे जिगर के टुकड़े के साथ बदमाशी करना बंद कर दो, नहीं तो कानून का राज क्या होता है ये हम बता देंगे। अब इसी टेलीफोन कॉल का जिक्र हो रहा है आजकल सोशल मीडिया पे। क्यों जिक्र हो रहा है? क्योंकि अभी बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। कल मैंने बताया था कि कैसे गृह मंत्री के पास अर्जी भेजी थी बड़े ठाकरे ने कि मिलॉर्ड एक बार मुलाकात का वक्त दे दीजिए। 16 जुलाई आ रहा है, पता नहीं अदालत में क्या होगा। 16 जुलाई कल ही है, कल सब कुछ है। पूरे देश की निगाह 16 जुलाई पर लगी है। अब कौन सा रिप्लाई फाइल करती है सरकार? हमारे वकील महोदय अपनी पूरी टीम के साथ रात दिन एक करके कल की तैयारी कर रहे हैं। कोई रास्ता नहीं है और यह भी हो सकता है कि कल की हियरिंग कहीं लाइव ना हो जाए। अब मुझे नहीं मालूम कि हाईकोर्ट ने कोई तैयारी की है, लाइव की व्यवस्था की है या नहीं की है। मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था आपको कि लाइव बहुत आसानी से हो सकता है और इसके लिए किसी लंबे समय तक इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से एक दो दिन में सारी व्यवस्था, तकनीकी व्यवस्था कर सकते हैं और आप लाइव का प्रावधान कर सकते हैं अदालत से। कल देखना है कि जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस पाटिल की बेंच से जो सुनवाई होनी है, और कल और भी हो सकता है कि एक दो और मैटर अदालत में सुनवाई के लिए आ जाए, लेकिन ये मैटर जो रिप्लाई फाइल करने का मैटर है उसको तो आना ही पड़ेगा, उसकी तो सुनवाई होनी ही पड़ेगी। तो अब देखना यह है कि यह सुनवाई कल लाइव हो पाती है कि नहीं, इसको देखना है, नंबर वन। नंबर टू, सुनवाई में क्या क्या होता है। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो बेहद दिलचस्प है और दिलचस्प यह है कि पहली तो अर्जी गृह मंत्री ने रिजेक्ट किया और अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री पूना गए थे और पूना से संकेत दिया वहां के मुख्यमंत्री को कि ये सब कुछ जो चल रहा है महाराष्ट्र में,
खासतौर से मुंबई के अलावा किसी इलाके में नहीं, मुंबई में जो कुछ भी चल रहा है उस पर सख्ती कीजिए। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री का संदेश आना शुरू हुआ, प्रेम पत्र जिसको कहते हैं, प्रेम पत्र आना शुरू हुआ कि अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो सख्ती से सरकार पेश आएगी और उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फडणवीस साहब बोल रहे थे, फडणवीस साहब की बात को बहुत सारे लोगों ने लिप सर्विस माना। क्यों लिप सर्विस माना? क्योंकि इनके बोलने के बाद भी ठाकरे के गुंडे सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं और मार पिटाई कर रहे हैं। इसके बाद यह हालत हुई कि एमएनएस के छोटे ठाकरे ने, राज ठाकरे ने कहा कि कंटाप में लगाओ चटकन, मतलब कान के नीचे थप्पड़ लगाओ, वीडियो मत बनाओ। यह राज ठाकरे कह रहा है कि थप्पड़ लगाओ लेकिन वीडियो मत बनाओ। उधर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को लग रहा है कि ये मेरा भाई मेरे लिए काल बन के आ गया है। मैं कहां इधर पैच करने की स्थिति में हूं, रिश्ते सुधारने की स्थिति में हूं। और मैंने तो हल्का फल्का बोला था कि हिंदी को अगर आप जरूरी करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे, इतने तक बात रह जाती। मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं देवा भाऊ से। और आदित्य ठाकरे ने कहा था कि देवा भाऊ की सरकार बड़ा ट्रांसपेरेंट जांच कर रही है, उनकी एसआईटी बढ़िया काम कर रही है, क्योंकि शैलेंद्र नगरकर ने उनके ही हिसाब से एफिडेविट फाइल कर दिया, रिप्लाई कर दिया कोर्ट में। तो इन दोनों बाप बेटे के पास देवा भाऊ की तारीफ के अलावा कोई और ऑल्टरनेट नहीं था। तो इन दोनों बाप बेटे ने देवा भाऊ की तारीफ शुरू कर दी और इनको लगा कि हमने मैनेज कर लिया है देवा भाऊ को। और मालवनी पुलिस स्टेशन के इस शैलेंद्र नगरकर को भी, एसआईटी के अधिकारी को भी मैनेज कर लिया। और उन्होंने जो कुछ भी मुझे चाहिए था वैसा ही उन्होंने रिप्लाई अदालत में फाइल कर दिया। अभी इनकी नजर सिर्फ इस बात पर है कि मेरे बेटे को फांसी के फंदे से कैसे बचाया जाए, मेरे बेटे को आजीवन कारावास होने से कैसे बचाया जाए, क्योंकि मेरे बेटे के खिलाफ एविडेंस इतने पुख्ता हैं कि एक जन्म तो क्या 7 जन्म में भी मेरे बेटे को रिहाई नहीं मिल सकती है। इस केस में वो बरी नहीं हो सकता है, बिना जेल गए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये बाप जानते हैं। तो बाप और बेटे दोनों मिलकर के देवा भाऊ के खिलाफ कोई बगावत करने की मूड में नहीं है। लेकिन अब देवा भाऊ की ये चाल बाप बेटे को बाद में थोड़ी समझ आई। दोस्त बन के दुश्मनी निकालेंगे, भाई बन करके दुश्मनी निकालेंगे। कौन? राज ठाकरे। हमनवा बन करके, हम सफर बन करके।